गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक और सकुशल हैं और दिया गया कार्य समयानुसार कर रहे हैं। बेटा कल मैंने आपको पाठ संधि तथा संधि विच्छेद में मैंने संधि के बारे में और संधि विच्छेद के बारे में आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था संधि में कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, या दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है बेटे, चाहे वर्ण कह लो चाहे ध्वनियाँ कह लो, लेकिन इसमें क्या होता है, वर्ण हमारी एक ध्वनि के रूप में तो हमारे मुख से निकलते हैं ना। तो इस प्रकार से बेटा फिर हमारा वर्ण विच्छेद था। तो वर्ण विच्छेद क्या था बेटे, वर्ण विच्छेद के अंदर था हमारा बेटा कि जिसमें संधि की पहले मूल स्थिति के अंदर जो थे उन्हें संधि युक्त शब्दों को तोड़कर या विच्छेद करके उन्हें संधि से पहले की मूल स्थिति में लाए जाने की जो क्रिया थी वो हमारी संधि विच्छेद कहलाई थी। ठीक है बेटे, फिर मैंने आपको बताया था संधि के भेद। अब संधि के भेद बताए थे मैंने आपको तीन, वो थे हमारे स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। तो बेटे आज हम केवल स्वर संधि को समझेंगे। तो स्वर संधि है उसको जान लेते हैं। स्वर का मतलब है दो स्वरों के परस्पर मेल होने से एक स्वर अथवा दोनों स्वरों में होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। मतलब दो स्वर आपस में जब मिलते हैं, चाहे वो एक स्वर है या दोनों स्वर हों, तो उनके मिलने से जो परिवर्तन आता है वो हमारा स्वर संधि कहलाता है। बेटे स्वर संधि के अंदर केवल स्वर के मिलने से जो परिवर्तन आएगा वही स्वर संधि होगी। ठीक है, इसके बेटा 5 भेद बताए हैं। एक है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। ठीक है बेटे, तो आज हम सबसे पहले अपना दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। तो बेटे दीर्घ का मतलब होता है बड़े का निर्माण होना। ठीक है, तो दीर्घ का मतलब है बड़ा। अगर छोटे छोटे दो मिलते हैं तो भी बड़े का निर्माण करते हैं, अगर एक छोटा और एक बड़ा मिलता है तो भी वो बड़े का ही निर्माण करते हैं। इसमें बेटा हमारे अ से लेकर औ तक के भी जितने स्वर हैं ना, आप इसके अंदर देख पाओगे कि उनके मिलने से क्या क्या बदलाव आते हैं। ठीक है बेटे, तो इसमें ध्यान देंगे अ और अ के मिलने से जो बनता है हमारा आ बनेगा। अ और आ जब मिल जाता है तो हमारा भी आ ही बनेगा। अगर आगे अ और पीछे अ है तो भी हमारा आ ही बनेगा, मतलब बड़े का निर्माण होगा। आपको इसमें इतना याद रखना है, छोटी ई मिलेगी तो बड़ी ही बनाएगी। अगर एक बड़ी ई है एक छोटी ई है तो भी हमारी क्या बनेगी बेटा, बड़ी ई ही बनेगी। उसी प्रकार से बेटे हमारा चाहे ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ को जोड़ेंगे तो भी हमारा बड़ा ऊ ही बनेगा। चाहे बड़ा ऊ आगे हो पीछे छोटा ऊ हो तो भी हमारा बड़े का ही निर्माण इसमें होगा। आपको बस इतना याद रखना है। मैं आपको एक दो उदाहरण बताती हूँ। जैसे इसमें दे रखा है बेटे कृष्ण जमा अवतार। तो कृष्ण में देखेंगे बेटा अण के अंदर क्या मिला हुआ, हमारा अस्वर मिला हुआ है ना, और आगे पीछे का जो पीछे वाला शब्द है उसके आगे क्या है, हमारे सबसे पहले अ है। तो अ और अ मिलके हमारा कृष्णा अणा बन गया, मतलब आ गया। ठीक है बेटे, आया समझ में। इसी प्रकार से अगर आगे आ है और पीछे अ है तो देखेंगे दीक्षा जमा अंत। दीक्षा में पीछे क्या है, आ है ना, पीछे क्या है अ दे रखा है तो भी क्या बन गया, ये दीक्षांत, मतलब आ ही रह गया। आया समझ में आपको। फिर मैं आपको ई का समझाती हूँ। जैसे कवि जमा इंद्र। ठीक है, कवि में व के ऊपर लगी हुई मात्रा क्या है, छोटी है, और आगे भी हमारी क्या दे रखी, छोटी। तो दोनों बन के क्या बन गई, बड़ी, बन गया कविंद्र। ठीक है बेटे, अगर आगे हो या पीछे हो तो भी ये हमारा क्या बनेगा, बड़ी ही बनेगी। ऐसे ही हमारा ऊ है बेटा। जैसे हम इसके अंदर देखते हैं सु जमा उक्ति। ठीक है, सु जमा उक्ति। तो इसी में ध्यान देंगे हमारा क्या दे रखा है, इसमें बड़ा बनेगा। सु है, छोटा ऊ है सो पे, फिर आगे क्या दे रखा, हमारा छोटा ऊ दे रखा है, तो दोनों मिलके क्या बन गए, सूक्ति बन गई, यानी कि बड़ा ऊ बन गए। अब हम दूसरी ओर देखते हैं जिसमें दोनों ही ऊ बड़े दे रखे हों। जैसे भू जमा ऊर्जा। भू में क्या दे रखा है हमारा, भू में क्या दे रखा है बेटे, हमारा ये हमारा बड़ा ऊ दे रखा है, और आगे भी जो हमारा ऊर्जा में भी बड़ा ऊ दे रखा है, तो ये हमारा बन गए मिलके ऊर्जा। आया समझ में बेटा। तो आपको इतना याद रखना है कि दीर्घ संधि में हमारा बड़े का निर्माण होगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारे ह्रस्व स्वर अ ई उ
और दीर्घ स्वर आ ई उ, आपको तो पता ही ना ह्रस्व कौन से होते हैं जिनको उच्चारण में कम समय लगे, जैसे अ ई उ। और दीर्घ कौन से हैं, आ ई उ, जिनको बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। ठीक है, जो दीर्घ समान स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है बेटे, तो इतना याद रखना है कि इसमें बड़े का निर्माण होगा। इस प्रकार बेटे हम देखेंगे अब अपना गुण संधि। अब गुण संधि के अंदर क्या दे रखा है बेटे, ध्यान देंगे। इसमें दे रखा है जब अ आ स्वरों के बाद, अ और आ स्वरों के बाद अगर हमारी ई और ई आई हुई है, ई छोटी और बड़ी हुई आई हुई है, तो वो हमारे किस में बदलेंगे, ए में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, ए में बदलेंगे। अगर उसके पश्चात अ और आ के बाद हमारा उ और उ आया हुआ है तो हमारा ये किस में बदल जाएंगे, ओ में बदल जाएंगे। किस में बदलेंगे बेटे, ओ में बदलेंगे। ध्यान से सुने बेटा, अगर उसके पश्चात हमारा री आया है तो वो हमारा अर में बदल जाएगा। ध्यान देंगे, मैं आपको एक दो उदाहरण बताती हूँ। जैसे इसमें दे रखे हैं हमारे उदाहरण बेटे, स्व जमा इच्छा। ठीक है, स्व जमा इच्छा। तो इसमें देखेंगे स्व में जो दे रखा हमारा, ये व के साथ क्या जुड़ा, हमारा अस्वर जुड़ा है ना, क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं है, तो ये इसका मतलब इसके साथ अस्वर जुड़ा है। प्लस ई, छोटी ई जब इसमें मिली हुई है तो अ और ई जब हमारा मिल जाएगा तो किस में बदलेगा बेटे, ए में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा वो, स्वेच्छा। ठीक है, जैसे हमारा इसमें दे रखा गण जमा ईश, गण में भी अण में हमारा अ जुड़ा है और पीछे दे रखी है बड़ी ई, तो भी हमारा क्या बनेगी, ये ए ही बनेगी। तो ये बन गया हमारा गणेश। ठीक है बेटे, इसी प्रकार से हमारा अगर इसके बाद उ आ जाता है, जैसे विवाह जमा उत्सव। ठीक है, तो विवाह में ह के बाद क्या आ रहा है, हमारा अ आ रहा है, और इसके पीछे क्या दे रखा है, उत्सव में उ दे रखा है। तो ये दोनों जब मिलेंगे अ और उ तो बन जाएंगे ओ, तो ये बन गया विवाहोत्सव। ठीक है, इस प्रकार से बेटे जमा उपकार को देखेंगे। पर में र में हमारा क्या है, अ स्वर है और उ हमारा इसमें मिला, तो अ और उ मिलके बन गया हमारा परोपकार। ठीक है बेटे, इस प्रकार से हमारा अगर अ के तुरंत बाद री आ जाता है, ठीक है, जैसे ब्रह्म में म के तुरंत बाद अ आया हुआ है, इसके तुरंत बाद हमारा री आ गया तो ये किस में बदल गया, हमारा अर में बदल गया, तो ये हमारा बन गया ब्रह्मर्षि। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा सप्त जमा ऋषि देखेंगे। हमारा सप्त में त के पीछे क्या है, हमारा अस्वर है और री हमारा उसके अगले शब्द के आगे का ध्वनि है, तो ये दोनों ही मिलेंगे तो बन गए हमारे सप्तऋषि। ठीक है, आया समझ में बेटे। इसके पश्चात बेटे हम बात करते हैं हमारी वृद्धि संधि की। अब बेटा जो वृद्धि संधि है हमारी, अब वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी होना। ठीक है, बढ़ना। जैसे हमने पहले देखा था अ और आ के बाद गुण संधि में, तो हमने ये देखा था कि अ और आ के बाद यदि ई आती है तो ए में बदलती है, छोटी ए में बदली थी, है ना, बदली थी ना। लेकिन अगर इसके बाद हम ध्यान देंगे, अ और आ के बाद हमने ए तक बात कर ली थी ना गुण में, अब इसके बाद हम बड़ी ए की बात करेंगे और छोटी ए की, दोनों की ही। अगर अ और आ के तुरंत बाद ए और ए स्वर आ जाते हैं तो दोनों मिलकर बड़ी ए में बदल जाते हैं। आया समझ में, जिसको ए बोलते हैं। ठीक है, यदि ओ और औ के बाद स्वर आते हैं तो ये औ हो जाते हैं, यानी कि ये बड़ी में ही बदल जाते हैं। आप इसके एक दो उदाहरण हमारे साथ देखेंगे, जैसे एक जमा एक। ठीक है, एक में क के साथ अ जुड़ा है और ए के साथ हमारी ए है छोटी, तो ये अ और ए मिलके क्या बन गई, ए बन गई। ठीक है, दो मात्राओं वाली ए बन गई। ठीक है, इसी प्रकार से सदा जमा एव, सदा में आ आया हुआ है, आ में ए जुड़ी तो हमारी बड़ी ए में बदल गई, तो ये बन गई सदैव। आया बेटा समझ में। उसी प्रकार से अगर पीछे ओ आया है, अ के तुरंत बाद ओ आया, जैसे परम जमा ओज, तो इसमें परम में अ के तुरंत बाद ओ की ध्वनि आ रही है, तो दोनों अ और ओ मिलके बेटा क्या बन गए, औ बन गए, तो परमोज बन गया। ठीक है, आया समझ में बेटे। अगर आ के बाद भी ओ आता है तो ये बना हमारा ओ में ही बदलेगा, महोज। ठीक है, महा जमा ओज, आ और ओ मिले तो हमारे औ बन गए, तो ये बन गए महोज। आया बेटे समझ में। तो ध्यान देंगे, वृद्धि संधि जो हमारे दीर्घ संधि है उसके अंदर बड़े का निर्माण होगा। गुण संधि के अंदर अगर अ आ और ई के बाद आते हैं तो हमारी छोटी ए और ओ में बदलेंगे। ठीक है, छोटी वाली में ही बदलेंगे दोनों, ए और ओ में। ठीक है, फिर अगर हमारे अ और आ के बाद यदि ए और ए आते हैं तो हमारी बड़ी ए में और औ में बदल जाएंगे। तो वृद्धि का मतलब हो गया दुबला। ठीक है, वृद्धि का मतलब हो गया दोगुना। ठीक है, छोटे से बड़ा। ठीक है, दुगने में बदलेंगे। ठीक है,
इसके पश्चात बेटे हम अब बात करते हैं हमारी यण संधि की। अब यण संधि में ध्यान देंगे बेटा, जब ई और ई, ठीक है, ई और ई के बाद हमारे उ और उ या हमारे अ से लेकर औ तक के भी कोई भी स्वर आते हैं, ठीक है, अगर हमारी ई और ई के बाद अ से लेकर औ तक के कोई भी स्वर आते हैं तो हमारा वो य में ही बदलता है, ठीक है। किस में बदलता है? य में बदलता है। और अगर उ और उ के बाद अ से औ तक के, ठीक है, ध्यान देंगे, छोटी ई और बड़ी ई के बाद तुरंत बाद अगर अ से औ तक के कोई भी आते हैं तो हमारे य में बदलेंगे, ठीक है। और उ से लेकर छोटे उ से और बड़े उ के तुरंत बाद हमारा अ से लेकर औ तक के भी कितने कोई भी स्वर आता है तो हमारा वो व में बदल जाता है, ठीक है बेटे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। ध्यान देंगे, मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे इसमें दिया है यदि जमा अपि, ठीक है, यदि जमा अपि, तो इसमें ध्यान देंगे यद्यपि बना है, इसमें य हमारा आया है, ठीक है। इसमें देंगे यदि में द के पहले क्या है, किसकी ध्वनि आ रही है हमारी, बाद में ई की ध्वनि आ रही है, तो कौन सी है, ये हमारी छोटी ई है और अ हमारा है स्वर ही है और ई हमारी ये भी स्वर है, तो इसके दोनों के मिलने से हमारा बन गया यह। तो यदि जमा अपि बन गया यद्य पी, ठीक है। यद के तुरंत बाद छोटी ई और अ बदल गए हमारे य में, तो इसके यद के तुरंत बाद य आ गया, तो ये बन गया यद्य पी, ठीक है बेटे। इसी प्रकार से हमारा अगला है अति प्लस आचार, ठीक है, अति प्लस आचार। अति प्लस आचार में देखेंगे बेटा, अति के तुरंत बाद हमारे ई की ध्वनि आ रही है, छोटी ई की आ रही है ना, उसके तुरंत बाद हमारी आ की आ रही है आ, ठीक है। ई और आ मिलके हमारे किस में बदलेंगे, या में बदल जाएंगे। अगर उसके बाद ई के बाद तुरंत छोटी ई के बाद अगर अ मिलता है तो हमारा किस में बदलेगा, य में बदलेगा केवल। और अगर हमारी ई के बाद आ आता है तो हमारा ये या में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा अति में से त, तो मात्रा हट गई, तो जब मात्रा इस पे से हट गई तो ये क्या बन गया, हमारा आधा बन गया ना। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो पता चल जाता है ना कि ये आधा है, मात्रा के साथ ही तो पूर्ण है ना ये स्वर की। तो जैसे इसकी मात्रा हटी तो अ त हमारा आधा हो गया और ई और आ मिलके हमारा या बन गया, तो अत्याचार, ठीक है बेटे। इसी प्रकार से हमारी बड़ी ई और अ के मिलने से क्या होगा, नदी जमा अर्पण, ठीक है। नदी में ई क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, अ हमारा, ठीक है। इसमें अर्पण में अ लिया और नदी में से ई ली, ई और अ मिलके हमारा य बन गया, जैसे नदी अर्पण, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था जिस पे से मात्रा स्वर की कोई भी हट जाती है तो वो क्या बन जाता है, आधा, आपको पता है ना। तो नद्य में, नदी में नीचे हलंत लग जाएगा और ये हमारा ई और अ मिलके य बन गया और पीछे हमारा पण है ही, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से अगर इसके पीछे सखी जमा आगमन, अगर बड़ी ई आती है और आ आता है तो हमारा क्या बन गया, ये सख्या गमन, ठीक है। तो मात्रा हटते ही वो क्या बन गया, हमारा आधा हो गया, ठीक है बेटे। इसी प्रकार से ऊपरी जमा उक्त आ गया, ठीक है। अब री और ऊ, ठीक है, री में ई, छोटी ई और ऊ मिलके यू का निर्माण करेंगे। ध्यान देंगे इसमें, जैसे आपको ऊपरी जमा उक्त बोल दिया तो ये बन गया उपरयुक्त, ठीक है। तो उपरयुक्त में ध्यान देंगे उप, ठीक है, और र के ऊपर से मात्रा हटी तो वो आधा बन गया और ऊ और ई मात्रा जो मिल के हमारा क्या बन गई, युक्त बन गई, यू बन गई, तो इस प्रकार हमारा बन गया ये उपरयुक्त, ठीक है बेटे। इस प्रकार से बेटा आप सभी को इनके उदाहरणों के साथ इनको करना है, ठीक है। अब हम बारी करते हैं व वाले की। तो अ, उ और अ मिलेंगे तो हमारे व बनेंगे, जैसे सु जमा अछ, ठीक है, सु जमा अछ, तो ये बनेगा हमारा स्वच्छ। कैसे बना, सु जैसे ही स में से ऊ हटा तो ये आधा हो गया ना, हो गया ना। जब हमारी कोई भी स्वर की मात्रा उस पे से व्यंजन पे से हट जाएगी तो हमारा आधा हो जाएगा, ठीक है। तो सु पे से हमारी ये मात्रा हटी तो ये हमारा स आधा हो गया, उ और अ मिलके हमारा व में बदल गया और च और च हमारा था ही पीछे तो बन गया हमारा स्वच्छ, ठीक है बेटे। सु जमा आगत, अब सु में से अ हट ऊ हट गया तो हमारा रह गया आधा, ठीक है। उ और आ मिलके हमारा क्या बन गए, वा बन गए, तो ये बन गया हमारा स्वागत, ठीक है बेटे। समझ तो आ रहा है ना आपको, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा आपको कि इसके मिलने से ये बदलेगा, उसके मिलने से ये बदलेगा, ठीक है। अगर उसमें बड़ा ऊ और आ जाते हैं तो वो हमारे वा में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, जैसे
वधु जमा आगमन, वधु में बड़ा ऊ है ना, तो ये हमारा द के नीचे से हटा तो द हमारा आधा हो गया, बड़ा ऊ और आ मिलके वा बन गया, तो ये हमारा बन गया वध्यागमन। ठीक है बेटे, इस प्रकार से हमें आपको ये समझा रही हूँ जो मैं, उसको बहुत अच्छे से समझना है। इसके बाद बेटा बारी है हमारी री की। ठीक है, र और रा की। ठीक है, अर की। ये देखते हैं अब हम इसमें देखेंगे अनु जमा ईषण। ठीक है, ये हमारा अन्वेषण कैसे बना, जब हमारा छोटा ऊ और बड़ी ई मिली तो वो हमारी वी में बदल गई। कैसे? अनु में, ध्यान देंगे, अनु में से नौ में से मात्रा हटी तो क्या बन गया हमारा आधा, क्योंकि स्वर के साथ ही तो पूर्ण होते हैं ना हमारे व्यंजन। तो जैसे ही मात्रा हटती है ये हमारा आधा हो जाता है। ये हमारा ऊ और ये हमारी ई, ये दोनों ही मिलकर हमारा किस में बदल गए? वी में बदल गए, और क्षण हमारा पीछे था ही। ठीक है बेटे, इसी प्रकार से हमारा ऊ और ए, अगर छोटा ऊ और छोटी ए मिलती हैं तो वे में बदल जाएंगे। कैसे? अनु में जमा एषण है तो अन्वेषण बन जाएगा। कैसे बना बेटे ये? क्योंकि अगर न में से हमारे ऊ हटाया तो आधा हो गया, और ऊ और ए मिलके हमारा वे में बदल गए, और क्षण हमारा था ही, तो ये बन गया अन्वेषण। ठीक है बेटा, उसके पश्चात बेटा अगर री और उसके बाद री के तुरंत बाद अ आ जाता है तो हमारा र में बदल जाता है। कैसे बदलता है? मातृ जमा अनुमति। ठीक है, यहाँ पर मातृ में त्र के नीचे क्या लगा हुआ है? री की मात्रा लगी हुई ना, तो री और आगे क्या दे रखा हमारा? अनुमति में अ दे रखा है, तो री जमा अ मिलके बन गई हमारा मातृ अनुमति। ठीक है, तो ध्यान देंगे हमारा र में बदल गया, मातृ के नीचे हमारे त्र में बदल गया। कैसे बदल गया? क्योंकि त और र के मिलने से किसका निर्माण होता है? हमारे त्र का निर्माण होता है ना, त और रो के मिलने से। तो इस प्रकार से हमारा बन गया मातृनुमति। ठीक है, नुमति। अब मातृ में त के नीचे से जैसे ही ये री हटा, ठीक है, ये आधा हो गया। ओके, फिर उसके तुरंत बाद जैसे ही इनको मिलाया तो ये किस में बदल गया? र में बदल गया, जो कि पूर्ण है। तो हम जब पूरा लिखते हैं उसके नीचे र को जब हम लगाते हैं तो वो बन जाता है हमारा किस में? त्र में बदल जाता है। ठीक है बेटे, इस प्रकार से हमारा री के तुरंत बाद अगर ई आती है, री के तुरंत बाद अगर हमारी ई आती है, जैसे मातृ जमा इच्छा। ठीक है, तो मातृ जमा इच्छा में देखेंगे मातृ में त्र के नीचे, पैरों के नीचे क्या लगा है? री लगा हुआ है ना, और त क्या हो गया? इसके अटते ही आधा हो गया। ठीक है, और ई और री मिलके हमारा री बन गया, तो ये बन गया मातृ इच्छा। आपको इतना याद रखना बेटे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि ये त्र में क्यों बदल रहा है। आप सभी को इतना पता है कि त्र और र के मिलने से बनता है। आपको पता ही है ना कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं वो दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं ना, तो दोनों ही जब इसमें से एक आधार एक पूर्ण हो जाता है तो हमारा त के जब पैर के नीचे उसको दिखाते हैं तो वो क्या बन जाता है? त्र बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बेटे, अब बारी आती है हमारी अयादि संधि की। अब जो अयादि संधि है बेटे, इसमें ध्यान देंगे, जब ए और ए आती, छोटी ए और बड़ी ए आती है, उसके तुरंत बाद हमारा क्या आ जाता है? और ओ। ठीक है, तो ये हमारे किस में बदलेंगे? हमारे ये अगर इसके बाद अ आ जाता है, ए के तुरंत बाद ओ और औ के तुरंत बाद अगर हमारा अ आ जाता है या ई आ जाती या ऊ आ जाता है तो हमारे ये अय, अव और आव इनमें बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? जैसे इसमें दे रखा है आपका ने जमा अन। ठीक है, तो ये नयन कैसे बना? नयन में ध्यान देंगे, न के ऊपर क्या लगा हुआ है? ए लगी हुई है ना। अगर हम इसके नीचे से ये हटाते हैं मात्रा, ऊपर से मात्रा हटा लेते हैं तो न क्या रह जाता है? हमारा आधा रह जाता है ना, और अ और ए के मिलने से हमारा अय बनता है। आपको पता है ये अय बनता है, तो अय में हमारा जो अ है वो न के साथ जुड़ जाएगा तो न बन जाएगा हमारा पूरा, और अय में जो हमारा यह पीछे था वो हमारा इसके पीछे लिख देंगे, और न। आपको ध्यान देना है अय का जो अ है वो हमारे आगे वाले वर्ण में जुड़ जाएगा, व्यंजन में जुड़ जाएगा, तो न पूरा रहेगा हमारा, और ये पीछे यह आ जाएगा और न बन जाएगा। ठीक है बेटे, इसी प्रकार से हमारा आय देखेंगे, गई जमा अक, बड़ी मात्रा वाला आ गया। अब इसमें अगर इसके तुरंत बाद अ आता है तो किस में बदलेगा? ये हमारा आय में बदलेगा। कैसे? अगर गए की मात्रा हटाते हैं हम तो इसमें हमारा ये आधा हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें आई में और अ जोड़ते हैं तो हमारा ये आय बनता है। ठीक है,
तो आय के तुरंत बाद हमारा जब हम इसको जोड़ते हैं गई जमा अक, तो ये हमारा कहलाएगा गायक। तो हमारा आ स्वर जो है ग के साथ जुड़ गया, तो ये हमारा पूरा बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम पो जमा इत्र इसको जोड़ते हैं तो इसमें ओ आई है हमारी, और पीछे क्या दी है, इत्र में ई दे रखी है। तो ओ और ई जब बनती है तो वो हमारी अवी में बदलती है। ठीक है, तो मात्रा जैसे ही हटी इसके अंदर से तो प हमारा आधा रह गया था। ठीक है, लेकिन हमारी ओ और ई के मिलने से ये अवी बन रहा था, तो अवी के अंदर का जो अ है वो प में जुड़ जाएगा, और इसका बना हुआ वी हमारा इसमें बीच में लिख दिया जाएगा, और त्र हमारे इसके पीछे ही है। ठीक है बेटे, ऐसे ही औ और ऊ जब मिलता है तो आवू बन जाता है। कैसे बनता है, भो जमा उक। तो आपको इनके नियमों को देखना है, बस इनको अंडरलाइन करना है और फिर अच्छे से करना है। जैसे भो जमा उक हो गया, भावुक बन गया। कैसे बनाइए आप ध्यान देंगे, औ जमा ऊ को जोड़ेंगे तो वो आवू बनेगा। तो भो में औ है और इसमें ऊ है दे रखा है, तो ये आवू बन रहा है। कैसे बन रहा है, जो भ में से मात्रा हटी थी, ठीक है, औ ये अलग निकल गई थी, ये हमारा आधा हो गया था, लेकिन जैसे इसके तुरंत बाद आवू में से आ जुड़ा तो ये बन गया भा, और ये बुक। ठीक है बेटा, तो उम्मीद आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके नियमों की ओर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है बेटे। जो हमारे जितने भी स्वर हैं उनकी जितने भी स्वर दे रखे वो सारे ही इस स्वर संधि के अंदर आते हैं, और इनके मिलने से जो जो बदलते हैं वो आप नियमों की ओर ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से करना और अपना विशेष ध्यान रखा। धन्यवाद।